अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू लाइव विद स्टाइल। इतना खूबसूरत हसीन नेक का डिज़ाइन आज हम बनाना सीखेंगे। कंप्लीट पैटर्न की कटिंग स्टिचिंग आज की वीडियो में मैंने शामिल की है, तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। कुर्ती की कटिंग मैंने ऑलरेडी करके रख ली है। उसके बाद मैंने 6 इंच डबल फोल्डिंग में हमने चेपी लेना है नेक की चौड़ाई के लिए, मतलब कि टोटल 12 इंच हमारे पास चेपी की चौड़ाई होनी चाहिए। इसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। इसी पैटर्न के मुताबिक आपने अपने नेक की कटिंग करनी है, तो आपका नेक बहुत प्यारा बिल्कुल ऐसे ही परफेक्ट बनेगा। नेक की चौड़ाई यहाँ पर मैंने 3 इंच ली है। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं अगर आप ब्रॉड नेक पहनते हैं तो उसके लिए। और नेक की डीपनेस यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 इंच ली है। ये नॉर्मल नेक की मेजरमेंट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कम या ज़्यादा आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इससे कम तो पॉसिबल नहीं, इससे ज़्यादा आप कर सकते हैं। और इस तरह से हमने पहले इसको स्क्वायर शेप में देना है, फिर उसके बाद हल्का सा हमने राउंड शेप दे लेनी है। छोटी छोटी ये टिप्स और ट्रिक्स जो हैं, राउंड नेक किस तरह से बनाना है ये आपको मैं पहले भी सिखा चुकी हूँ। अब हमने आधे इंच का बाहर की जानिब राउंड नेक जो हमने बनाया है, आधे इंच का बाहर की जानिब एक निशान लगाकर उसकी बाउंड्री बना ली है। अब हमने बड़े वाले गैप की तकरीबन 1 इंच 2 पॉइंट हमने गैप रखा है, उसको भी इसी तरह हमने राउंड शेप दे लेनी है। 1 इंच 2 पॉइंट हमने सेंटर वाला गैप रखा है, जो हमने कटिंग करना है जहाँ पर डिज़ाइनिंग होगी। आधे इंच की फिर हमने बाहर की तरफ बाउंड्री बनानी है और इस तरह से हमने पहले डॉट्स लगा लेने हैं और फिर इनको मिलाते हुए ये भी हमने कंप्लीट कर लेना है सर्कल। अब हमने कटिंग जहाँ पर करनी है वहाँ पर इस तरह से क्रॉस लगाना है। तकरीबन पौने इंच का ऊपर हमने इस तरह से चेपी जो है वो अटैच रखना है। इसकी फुल कटिंग सेंटर से नहीं करनी। यहाँ पर हमने इस निशानदेही के लिए स्केल की मदद से इस तरह से प्रॉपर लाइनिंग लगा ली है। अब यहाँ पर पहले मैं बाहर से कटिंग करके एक्स्ट्रा चेपी को निकाल दूँगी। उसके बाद हमने अंदर वाले चेपी को कटिंग करके निकालना है, जो हमने ज़्यादा गैप रखा है इसकी डिज़ाइनिंग के लिए। इस तरह से कटिंग करेंगे प्रॉपर जो आपने पैटर्न ड्रॉ किया होता है उसी पैटर्न के ऊपर आप कटिंग करें तो आपका नेक जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। कटिंग होकर ये वाली लुक हमारी खूबसूरत सी आ गई है। इसके बाद हमने इसको फैब्रिक पर पेस्ट किया। नीचे वाली साइड से मैंने फोल्डिंग कर ली है। सेंटर से अब जो गैप है उसको हमने कटिंग करनी है। इस तरह से कॉर्नर तक हमने कट लगाना है और साइडों से बस हमने 2-2 पॉइंट जो है वो फैब्रिक फोल्डिंग के लिए छोड़ना है। इस तरह से राउंड शेप के साथ साथ हमने दोनों साइड से कटिंग करनी है। कॉर्नर को प्रॉपर एंड तक कट करना है। इस तरह से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक निकालने के बाद हम इसके ऊपर ग्लू लगाएंगे और उससे पहले हमने कट्स लगाने हैं राउंड शेप की अच्छी फोल्डिंग के लिए। ये वाला नेक आपने दूसरे नेक की निस्बत ज़्यादा नीट बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये नेक हमारा ऊपर की तरफ नज़र आएगा। फ्रंट साइड पर जो नेक नीचे की तरफ रह जाता है, फोल्ड हो जाता है, उसको इतना नीट ना भी किया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह से पहले अपने अच्छे से फिंगर्स के साथ इनको टर्न करना है और फिर आयरन करके फिक्स कर लेना है। दोनों साइड के इस तरह से हमने फ़ोल्ड कर लिए हैं आयरन करके। अब हमने फैब्रिक पट्टी ली है 1 इंच 2 पॉइंट की और इसको दोनों साइडों से फ़ोल्ड करके हमने सिलाई लेके लगा के रेडी कर लेना है। सारी पट्टियों को मैंने एक साथ ही आयरन करके रख लिया था ताकि टाइम की बचत हो, और हम इस तरह से सिलाइयाँ लगा कर इनको कर लेंगे कंप्लीट। स्ट्रिप्स को हमने अच्छे से आयरन किया। उसके बाद हमने इस गैप के अकॉर्डिंग इस तरह से मेजरमेंट लेनी है और इनकी कटिंग कर लेनी है। टोटल हमारे ये जो स्ट्रिप है तकरीबन 2 इंच इनकी जो है वो लंबाई है। 2-2 इंच की स्ट्रिप्स हमने सारी एक साथ ही कटिंग करके रख लेनी है। अब हमने इनको एडजस्ट करना है, तो यहाँ पर हम पहले सारा जो है वो फैब्रिक ग्लू लगा लेंगे ताकि हमें बार बार लगाने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छे से हमने दोनों साइडों पर जो है वो फैब्रिक ग्लू लगानी है। इस तरह से स्ट्रिप्स को आप एक साथ ही रेडी करके रख लें तो आसानी हो जाती है, और अच्छे से आयरन का काम भी पहले कर लें। हर स्टेप पर आपने आयरन ज़रूर करना है ताकि आपकी फिनिशिंग अच्छी आए। उसके बाद इस तरह स्ट्रिप्स को हमने रखते जाना है, साथ के साथ हम स्ट्रिप्स को रखते जाएंगे और साथ के साथ आयरन करते जाएंगे। पहले मैं हाफ नेक के ऊपर स्ट्रिप्स लगाऊंगी, फिर उनको आयरन करूंगी, फिर बाकी हाफ के ऊपर एक साथ हम स्ट्रिप्स लगाकर उनको आयरन कर लेंगे। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन भी दबाइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तमाम स्टेप्स को हमने इस तरह से इसके ऊपर एडजस्ट कर लेना है। आधे नेक की आपको मैं सेटिंग दिखाऊंगी और आधा नेक का आपने बिल्कुल उसी तरह बनाना है जिस तरह से आप देखेंगे। ऊपर वाले राउंड शेप में आपने स्टिप बिल्कुल साथ साथ रखनी है और नीचे वाले राउंड शेप में आपने थोड़ा सा गैप देना है। यहाँ तक हमने लगाकर इनको अच्छे से आयरन कर लिया। इस तरह पूरे नेक के ऊपर हमने स्ट्रिप्स को रेडी कर लिया है।
अब यहाँ जो हमारी स्ट्रिप्स लगी हैं इनके सेंटर में बिल्कुल हमने फैब्रिक ग्लू लगानी है इस तरह से कि आपने नेक को एक हाथ से अच्छे से घुमाते जाना है और दूसरे हाथ से अपने जो है वो फैब्रिक ग्लू लगानी है। अब इस ग्लू के ऊपर हमने छोटे साइज़ की कोई भी 0 साइज़ की लेस जो है उसका इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैं मिल्की लेस ले रही हूँ शॉकिंग पिंक कलर की, जो कि मेरे ड्रेस के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग है। आप चाहें तो यहाँ पर कोई लेस के छोटे फूल भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हमने दोनों साइड पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेस का पीस जो छोड़ा था उसको इस तरह से टर्न करके हमने अंदर की तरफ ले आना है। अब नेक का सेंटर हमने किया और इसको हमने कुर्ती के सेंटर पर बिल्कुल रखना है और पहली सिलाई हमने जो है वो सेंटर में लगानी है ताकि हमारा नेक जो है वो बिल्कुल परफेक्ट जो है वो स्टिच हो, हिले नहीं। अब उसके बाद हमने चेपी के साथ साथ बिल्कुल सिलाई लगानी है साइडों पर। राउंड शेप में हम शर्ट को और नेक को घुमाते जाएंगे। अगर आप बिगनर हैं तो यहाँ पर भी आप ग्लू की मदद से इसको पहले फिक्स कर सकते हैं, और अगर आप इस तरह से आराम से कर सकते हैं तो आप आराम से इस तरह से कर लीजिए। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कटिंग करना है साथ साथ से नेक के साथ बिल्कुल चेपी के साथ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है सारे को उसको निकाल लेंगे। उसके बाद राउंड शेप में कट लगाएंगे और इसको आराम से टर्न करेंगे और फ्रंट साइड पर ले आएंगे। ध्यान रहे नेक को हमने उल्टी साइड पर स्टिच किया है और फ्रंट साइड पर हमने इसको टर्न करके ले आना है। अब हमारा जो ऊपर राउंड शेप वाला नेक है इसके ऊपर हमने दबाते हुए अच्छे से सिलाई लगानी है। बिल्कुल किनारे पर हमारी सिलाई आनी चाहिए। पहले हमने इसी तरह से सिंपल सिलाई लगानी है। उसके बाद जो हमारी स्ट्रिप्स वाली लाइन है राउंड शेप में आ रही है उसको हमने सेट करके सिलाई लगानी है। स्ट्रिप्स को हमने पहले कवर करना है ताकि जब हम ज़्यादा गले को हिलाएंगे तो स्ट्रिप हमारी उखड़े नहीं, इसलिए पहले हमने स्ट्रिप को जो है वो प्रॉपर सिलाई लगा के कवर करना है। इसी तरह दूसरी साइड पर हम घुमाते हुए स्ट्रिप्स के ऊपर सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पर हमने अच्छे से सिलाई लगाने के बाद इसको कर लिया है तकरीबन कंप्लीट। अब हमने जो अंदर राउंड नेक था उसके अंदर हमने लेस लगानी है, उसी के साथ की लेस जो हमने लगाई है। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन लेस लगाकर आप उसकी फिनिशिंग देख सकते हैं कितनी खूबसूरत आई है। स्ट्रिप्स का गैप भी देखिए कितना परफेक्ट आया है और लेस जो है हमने सेंटर में लगाई वो कितनी खूबसूरत लग रही है। इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपने करनी है कटिंग और इसी तरह करनी है स्टिचिंग, तो आपका नेक इसी तरह से परफेक्ट बनेगा। विंटर ड्रेस के लिए ये नेक जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत प्यारी लुक आती है और आप सिंपल जो है इस तरह से ड्रेस लेकर सिंपल प्रिंटेड ड्रेस को किस तरह डिसेंट और एलिगेंट बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।